सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत उपदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम कणिक नीति सुनेंगे। कणिक जो है कूटनीति का उपदेश करने के लिए धृतराष्ट्र के पास आते हैं। कूटनीति यानी कूट कूट करके मारो, घेर घेर करके मारो। बस मारने वाला साहसी होना चाहिए, वीर होना चाहिए और महत्वाकांक्षी होना चाहिए, वही इस नीति का पालन कर सकता है। दुर्भाग्य से इस नीति का सर्वाधिक प्रयोग विधर्मियों के द्वारा भारतीय राजाओं के प्रति हुआ और हम लोगों ने कुछ दूसरा ही पाठ पढ़ रखा था, इसलिए उनकी कूटनीति थी और हमारी पिटने की नीति थी। जब अगर हम अपनी कूटनीति पढ़ लेते तो कोई भी व्यक्ति आकर के हमको ना कूट पाता। और आज भी अलग अलग जगह पर जो कूटे जा रहे हैं, अभी नागपुर में कुटाई हुई है, फिर कहीं कुटाई हो रही है, फिर कहीं कुटाई हो रही है। ये कुटाई कूटनीति से हो रही है और हमने कूटनीति नहीं पढ़ी है, ये हमारी समस्या है। आपको क्या लगता है ये उपद्रव शांत होंगे? ये तो वैसा है जी जैसे आप प्रदूषण का देखते हैं और वायरस का देखते हैं कि किस राज्य में, किस जिले के, किस क्षेत्र में कहाँ पर रेड जोन है, कहाँ पर ग्रीन जोन है, कहाँ पर ऑरेंज जोन है। जहाँ पर ग्रीन जोन होता है वहाँ पर ऑरेंज जोन हो जाता है, वहाँ पर जाकर के बाद में रेड जोन हो जाता है। तो ऐसे क्रमशः वो जोन बदलते रहते हैं। प्रदूषण का और वायरस का जोन ऐसे से बदलते रहते हैं। ठीक वैसे ही आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ वर्षों से अलग अलग जोन बन रहे हैं। देश के हर राज्य के हर जिले के भीतर वो ग्रीन जोन ऑरेंज जोन में और ऑरेंज जोन रेड जोन में तब्दील होते जा रहे हैं। यानी हर 7वें 8वें दिन अगर आप देखें तो उपद्रव की सूचनाएं, उपद्रव की घटनाएं आपको सुनने को मिल ही जाती हैं। कहीं ना कहीं मुसलमान दंगा करते ही हैं। दंगा करने का पैटर्न सेम होता है, सब लोग एकजुट होते हैं और बाहरी क्षेत्रों से लोग आते हैं। हिंदुओं के मंदिरों को, उनकी गाड़ियों को, उनकी दुकानों को, उनके घरों को चिन्हित करके उन पर आक्रमण किया जाता है। यदि कोई अन्य लोग बीच में बचाने के लिए आते हैं, चाहे वो पुलिस वाले ही क्यों ना हो, तो वो भी आड़े हाथों लिए जाते हैं। और यदि माल और स्त्री उनके हाथ लग गया तो क्या ही कहना, वो उसको लूटने में और नष्ट करने में 72 हुरों का सुख पाते हैं। और ये स्थितियां जो है दिन ब दिन फैलती जा रही हैं एक रोग की तरह, और रक्तबीज की तरह इनका सामर्थ्य जो है बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे में हम लोगों को कूटनीति सुन लेनी चाहिए। यहाँ पर कूटनीति का प्रसंग आया है धृतराष्ट्र के संबंध में। धृतराष्ट्र ने देखा कि पांडवों और कौरवों की शिक्षा पूर्ण हो गई है, परंतु कौरवों की अपेक्षा पांडव बड़े चढ़े हैं। इसमें एक बड़ा कारण है संतान। कौरवों की जो संतान है या कौरवों की जो उत्पत्ति हुई है वह उस प्रकार से नहीं हुई है जिस प्रकार से पांडवों की हुई है। कौरवों की जो उत्पत्ति हुई है वो राज्य को चलाने के लिए विस्तारवादी नीति को ध्यान में रखते हुए, अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करते हुए, भोगेच्छा को ध्यान में रख करके कौरवों के यहाँ संतानों की उत्पत्ति हुई है। परंतु पांडवों के यहाँ संतानों की जो उत्पत्ति हुई है वो धर्म को लेकर के हुई है कि अच्छे लोग हों, वीर लोग हों, देवत्व को प्राप्त करने वाले हों और श्रेष्ठ गुणकर्म स्वभाव वाले देवता तुल्य लोगों के साथ मिलकर के नियोग किया और तब जाकर के संतान की प्राप्ति हुई। यानी संतान के ओजस्वी, तेजस्वी, बुद्धिमान, धर्मात्मा होने पर इसमें माता पिता का हाथ सबसे ज़्यादा रहता है। और फिर उनके माता पिता के द्वारा उनकी कैसी परवरिश की जाए।
तो परवरिश का भी प्रभाव है और जन्म का भी प्रभाव है। पांडवों के जो मुख्य दो पुत्र हैं, एक हैं भीम, दूसरे हैं अर्जुन। ये दोनों ही इतने प्रतापी निकलते हैं, दोनों भाई निकल करके पूर्व के कई राज्यों, कई देशों में जाकर के आक्रमण करते हैं और उनको जीत लेते हैं। दक्षिण के कई राज्यों, कई देशों में जाते हैं, आक्रमण करते हैं और वहाँ जीत लेते हैं और बहुत सारा धन ला करके इकट्ठा कर देते हैं और कोष को, राजकोष को भर देते हैं। इसलिए उनका नाम धनंजय पड़ता है। पांडवों की ऐसी कीर्ति को देख करके धृतराष्ट्र के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो सोचते हैं कि बड़ी मुश्किल से तो ये राजमुकुट मुझे मिला। पहले तो मुझे मिला नहीं क्योंकि मैं अंधा था, बाद में भाई मर गया तो मुझे मिल गया और अब इस मुकुट पर दावेदारी पांडवों की हो जाएगी। मेरे बाद मेरे पुत्र इस मुकुट का हकदार न रहेगा। तो पिता चिंतित हो गया है, मोहग्रस्त हो गया है, पाप छा गया है। तो एक ऐसे राजनीति शास्त्र के महारथी, नीति शास्त्र के महारथी कणिक को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई मुझे तो नींद नहीं आई, मैं तो रात्रि भर चिंता करता रहा, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये मेरा जो सिंहासन है उसका क्या होगा। मुझे आप कोई उपाय बताओ जिससे मैं इससे दूर हो सकूं। धृतराष्ट्र को एक बार कणिक नीति का उपदेश किया गया है, दूसरी बार विदुर नीति का उपदेश किया गया है और दोनों ही बार धृतराष्ट्र सोया नहीं है। कणिक के आने पर भी नहीं सोया है और विदुर के आने पर भी नहीं सोया है और वहाँ पर नीति शास्त्रों का उपदेश है। तो महाभारत का प्रथम नीति शास्त्र है वो है कणिक नीति। महाभारत में अनेक प्रकार की नीतियाँ हैं। कणिक नीति है, नारद नीति है, विदुर नीति है, फिर उसके बाद कृष्ण नीति है, फिर पराशर नीति है, हंस नीति है। अनेक अनेक प्रकार की नीति यहाँ पर हैं। यक्ष युधिष्ठिर संवाद हैं, बहुत अच्छे संवाद भी हैं, बहुत अच्छी नीतियाँ भी हैं और 7 प्रकार की गीताओं को भी आप महाभारत के अंतर्गत सुनेंगे। तो सब प्रकार का सम्मिश्रण है, हर वर्ग के लिए, हर विचारधारा वाले व्यक्ति के लिए, हर स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए यहाँ पर उपदेश उदाहरण सहित उपस्थित हैं। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि पांडवों की जो उन्नति है, उनकी जो कीर्ति है, उनकी जो ख्याति सर्वत्र फैल रही है, उससे मैं संतप्त हो चुका हूँ, मैं दुखी हूँ। मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। बताओ क्या मैं उनसे संधि कर लूँ या उन पर आक्रमण कर दूँ, मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो कणिक दंड के विषय में कहते हैं, नित्यम उद्यत दंडः स्यात् नित्यम विव्रत पौरुषः अच्छिद्र अच्छिद्र दर्शी स्यात् परेशान विवरानुगः। कणिक कहते हैं कि राजा को सर्वदा दंड देने के लिए उद्यत रहना चाहिए, प्रवृत्त रहना चाहिए, सदा ही पुरुषार्थ प्रकट करते रहना चाहिए, पुरुषार्थहीन उसे नहीं होना चाहिए। राजा को प्रयास करना चाहिए कि वो अपने छिद्र, अपनी न्यूनता, अपनी दुर्बलता को कभी प्रकट न होने दे और शत्रु पक्ष की यदि छिद्र, न्यूनता, दुर्बलता का पता चल जावे तो उस पर तुरंत आक्रमण कर देवे। यानी अपने दोष छुपाए रखे और दूसरे के दोषों को देखते रहे और जैसे ही मौका मिले तब उस पर धावा बोल दे। राजा ऐसा व्यवहार करे। जो राजा दंड देने के लिए सदा तैयार रहता है उससे प्रजाजन बहुत डरते हैं और दंड के माध्यम से ही सब कार्य सिद्ध हो सकते हैं। यदि प्रजा को धर्म में चलाना है, अपने अनुशासन में चलाना है तो आप दंड लागू करो। कणिक की दंड नीति को आप सुन रहे हैं और इसे सुनकर के आपको जो कम्युनिस्ट देश हैं उस कम्युनिस्ट देशों की आपको याद आएगी कि उन्होंने कितनी अच्छी व्यवस्थाएं अपने यहाँ कर ली हैं, कितना बढ़िया अनुशासन उन्होंने अपने यहाँ कर लिया है। यानी अपने अनुकूल उन्होंने प्रजा को बना लिया है, अपने अनुकूल उन्होंने पूरे राजतंत्र को, पूरी व्यवस्था को बना रखा है। जो कम्युनिस्ट की तानाशाही आपको दिखाई देती है उसका श्रेय उसके जनक भी कणिक हैं। कणिक हैं। कणिक कहते हैं कि राजा को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि शत्रु उसकी दुर्बलता को ना जानने पाए, ना तो उसे यह पता चले कि इसकी क्या कमजोरी है। शराब, मांस, आखेट, व्यसन, स्त्री, धन, रोग, किसी न किसी व्यक्ति की कोई ना कोई तो कमजोरी है राजा की।
तो राजा प्रयास करे कि अपने दोष, अपनी न्यूनता, अपने छिद्र, अपनी कमियां दूसरे व्यक्ति को ना पता चले। और जैसे कछुआ होता है, कछुआ क्या करता है, अपने सारे अंग प्रत्यंगों को छुपा करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ऐसे ही राजा की जो प्रकृतियां होती हैं, जिनको अमात्य कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं, दुर्ग कहते हैं, कोश, बल और सुहृद, इन प्रकृतियों की वो रक्षा करता रहे। अमात्य वर्ग की रक्षा करे, यानी मंत्री परिषद, कैबिनेट मिनिस्ट्री की वो रक्षा करे। अपने देश की, अपने राष्ट्र की संस्कृति की वो रक्षा करे। दुर्ग की, बाउंड्री की, सीमा की, किले की वो रक्षा करे। कोश, धन महत्वपूर्ण है, धन की वो रक्षा करे। और जो उसका बल है, इक्विपमेंट है, वेपन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, जो उसका सामर्थ्य है, बल है, उस बल की वो रक्षा करे। और जो उसके हितैषी हैं, राजा के जो सहयोगी हैं, ऐसे लोगों की वो रक्षा सदा करता रहे। और यदि राजा कोई कार्य आरंभ कर दे तो उसे बीच में कभी ना छोड़े, उसे पूरा ही करके माने। ऐसी सी बातें राजा को ध्यान में रखना चाहिए। कणिक कहते हैं कि अपना अनिष्ट करने वाले शत्रुओं का वध कर दे। वो कहते हैं शत्रु को देख लो पहले, क्या यह शत्रु है या भविष्य में शत्रु होगा, शत्रुता की संभावना है, कल को इससे नुकसान होगा। तो शत्रु पर उन्होंने वो विश्वास करने के लिए मना कर देते हैं। और शत्रु को किस प्रकार से मारना है, किस प्रकार से नष्ट करना है, इसके विषय में वो कहते हैं कि शत्रु को सब प्रकार से नष्ट करो, उसकी एक भी प्रकृति को आगे मत बढ़ने दो। वो कहते हैं कि अपना अनिष्ट करने वाले शत्रुओं का वध कर दिया जाए। नीतिकार इस बात के लिए प्रशंसा ही करते हैं, बुरा नहीं मानते हैं। अत्यंत पराक्रमी पुरुष को भी आपत्ति में पड़ा देख उसे सुगमता पूर्वक नष्ट कर दो। पराक्रमी व्यक्ति है, शत्रु है, लेकिन वो कहीं आपत्ति में पड़ गया है तो उसे मार दो। अत्यंत पराक्रमी कौन था? कर्ण था। आपत्ति में पड़ा देखा तो वो आसानी से मारा गया अर्जुन के द्वारा। ये कूटनीति है। इसी प्रकार जो अच्छी प्रकार युद्ध करने वाला शत्रु है, उसे भी आपत्ति काल में अनायास ही मार भगाए। घायल हो गया है, राशन खत्म हो गया है, सैनिक खत्म हो गए हैं, रथ टूट गया है, अवसर मिल गया है, मार दो, क्योंकि शत्रु है। उस समय उसके संबंध या सौहार्द का विचार नहीं करना है कि उससे क्या संबंध रहे, वो अपना है, पराया है, शत्रु है, बस ये ध्यान रखो, शत्रु है इसलिए मार डालो। और कुछ बातें कहते हैं, क्योंकि जैसे थोड़ी सी भी आग ईंधन का सहारा पाकर समस्त वन को जला डालती है, वैसे ही छोटा सा शत्रु भी दुर्गादि प्रबल का आश्रय लेकर विनाशकारी बन जाता है। उदाहरण दिया है, छोटा सा ईंधन है, छोटी सी आग है, तो व्यक्ति क्या सोचता है, अभी तो छोटा है। बोले छोटा मत सोचो, अगर इसे बड़ा आश्रय मिल गया तो यही चिंगारी आग लगा देगी। तो ऐसे ही जो शत्रु आपको दिखाई दे रहा है, भले ही छोटा दिखाई दे रहा है, वो कल को उसे किसी बलवान का आश्रय मिल गया तो आपको नष्ट कर देगा। इसलिए शत्रु को नष्ट करने का सब प्रकार से प्रयास करते रहे। राजा स्वयं क्या करे? अंधा बनने का अवसर आने पर अंधा बन जाए, जी मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है, यानी अपने सामर्थ्य को छुपा करके बोले मैं तो सब असमर्थ हूं, कमजोर हूं, निर्बल हूं, निर्बुद्धि हूं, निर्धन हूं, हम तो आपकी दया के पात्र हैं। तो ऐसे कहा कि अंधा बन जाए। उस समय सब ओर से धिक्कार और निंदा मिलने पर भी उसे अनसुना कर दे, उसकी ओर कान बंद करके बहरा बन जाए, उसके बल को धिक्कारा जाए, पुरुषार्थ को, शौर्य को धिक्कारा जाए, पुरुषत्व को धिक्कारा जाए, तो कहे जी साहब हम तो गरीब हैं, निर्धन हैं, ऐसा, हम तो आपकी चरण में आ चुके हैं, चरणों में पड़े हैं, आपकी शरण में आ चुके हैं। तो वो व्यक्ति ऐसा व्यवहार करे जब वो कमजोर है। तो
ऐसा पड़ा रहे। ऐसे समय में अपने धनुष को तिनके के समान बना दे। जो वेपन्स हैं, जो हथियार हैं, उनको बिल्कुल सरेंडर कर दे। बोले क्या है साहब, घास फूस है, कुछ नहीं है। बंदूक, बोले साहब पुरानी हो गई, जंग पड़ गई, अब तो इससे केवल चिड़िया मारने का काम करते हैं, है ही नहीं साहब, कुछ भी नहीं है। यानी जब कमजोर आप पड़ रहे हैं तो इतना कमजोर अपने आप को दिखाओ कि सामने वाले को भी दया आ जाए। इतना कमजोर स्वयं को दिखाओ। शत्रु की दृष्टि में सर्वथा दीनहीन बने रहो, असमर्थ बने रहो, लेकिन व्याध की तरह रहो। व्याध की तरह रहो। जैसे जो व्याध होता है, शिकारी होता है, और वो जंगल में होता है और मृगों के सामने ऐसा पड़ा रहता है कि जैसे इसमें कुछ दम नहीं है, कोई बल नहीं है, तो मृग जो है वो निश्चिंतता पूर्वक वहां उसके पास में चरने लग जाते हैं कि बस ये हमारा क्या ही बिगाड़ेगा। और आप बिल्कुल बेसुध पड़े हो। आपका तीर भी जो है, आपका धनुष भी जो है तिनके के समान पड़ा है, लेकिन जैसे ही मौका पड़े तुरंत उठो, वेग से बाण का संधान करो और उस मृग को मार डालो, शत्रु को मार डालो। ऐसा कह रहे हैं कि अपने आप को ऐसा सिद्ध कर दो। जर्मनी का जब युद्ध हुआ और वहां पर जो स्नाइपर लोग थे, जर्मनी और जापान के जो युद्ध रहे उनमें जो स्नाइपर लोग थे, स्नाइपर तैनात हैं और लोगों को मार रहे हैं चुन चुन करके। तो एक बड़ा तेज स्नाइपर था, तीरन बहुत अच्छी मारक क्षमता थी। उसने कहा कि इससे कैसे बचना है, इसकी काट कैसे करनी है। तो अपने खून के धब्बे कुछ लगाता है और जो मरे पड़े लोग हैं, बहुत सारी लाशें पड़ी हैं, उसमें जाकर के वो भी पड़ा रह जाता है। लोग चेक करने के लिए आते हैं, भाई सब लोग मर गए, कोई जिंदा तो नहीं है। तो बंदूक के आगे वो चाकू लगा रहता है, चाकू भी घूमते चले जाते हैं। उसकी जांग में चाकू मारा जाता है, उसने आह तक नहीं की। उसने ये बताया कि भाई मैं तो पूरा ही नष्ट हो गया। और जब वो सैनिक निरीक्षण करके चले गए, उनको लगा कि भाई ये सब के सब मारे गए हैं, सब मृत शरीर हैं, तो फिर वो स्नाइपर वहां से उठता है और सबको मारता है। ऐसे युद्धों में होता है। तो ये वही नीति है, कणिक की नीति है कि शत्रुओं के सामने आप मरणासन्न पड़े रहो, विश्वास दिला दो मर गए हैं, कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही मौका मिले वो पीठ दिखा करके जाएं, आप तुरंत उन पर वार करो और उनको नष्ट कर दो। शत्रु को नष्ट करने के विषय में कणिक एक और बड़ी बात कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि सर मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपको सरेंडर करना चाहता हूं, तो राजा को चाहिए कि कभी उस पर दया ना करे। जबकि हमारी पॉलिसी ये रही कि शरणागत की रक्षा करनी है, लेकिन एक तरफ ये भी पॉलिसी बताई जा रही है कि शरण में आया हुआ है उसको शरण मत दो, उसको मार दो। क्यों? प्रकृति देखो क्या प्रकृति है। अब हमारे धर्मशास्त्र, हमारे नीति शास्त्र विरोधी बात कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि भक्त वत्सल शरणागत की रक्षा करो, मैं आज तुम्हारा हो गया, मैंने तुम्हें सरेंडर कर दिया है, तो वो कह रहे हैं कि उसको पुत्र के समान उसका पालन करो। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कोई ये कह दे कि मैं शरणागत हूं, सरेंडर करता हूं, तो बोले कि तुम उसे मार दो। कंडीशन अप्लाई है। बैकग्राउंड चेक करो। जो शत्रु है, जो शरणागत है, वो उसका बैकग्राउंड चेक करो, क्या वो समान धर्म को मानने वाला है, ये ध्यान दो। क्या वो समान जाति का है, समान देश का है, समान वर्ण का है, तो शरणागत की रक्षा करो। तो शरणागत हो गया है, सरेंडर कर दिया है, तो उसे सुधरने का अवसर दो और उसे अभय दान दो, लेकिन सधर्म वाला नहीं है, समान धर्म का नहीं है, सवर्ण नहीं है, सजाति नहीं है, स्वदेशी नहीं है, विदेशी है, शत्रु है, तो बोले ऐसे में उसे मारो, ऐसे में उसे नष्ट करो। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसी है जो हमारे लोगों को अपनानी चाहिए। शत्रु को कभी भी, राजा को कभी भी शत्रु पर दया नहीं दिखानी चाहिए। अगर शत्रु जीवित है, बंदी है,
रोगी है, पीड़ित है, शरणागत है, तुम सुख से कभी नहीं सो सकते, क्योंकि वो शत्रु कभी भी तुम्हारा अनिष्ट कर सकता है। शत्रुओं को वश करने के अलग अलग तरीके बताते हुए धृतराष्ट्र को कणिक कहते हैं, जो सहज शत्रु है उसको महंगी वस्तु या मुंह मांगी वस्तु दान में दे दो, फिर उसको उसका विश्वास जीत लो और बाद में जाकर के उसे मार लो, मार दो उसे, सहज शत्रु को। फिर दूसरे प्रकार के शत्रु हैं कि जो पहले कभी जिन्होंने बुरा किया हो, आज बुरा नहीं किया है, आज वो भले बन गए हैं, लेकिन उनके भले होने में संदेह है। पहले बुरा किया था, आज भले ही हितैषी बन गया है, आज भले ही डिवोटी बन गया है, लेकिन वो डिवोटी और हितैषी होने में अभी संदेह है, तो ऐसे भी व्यक्ति को मार दो, उसे जीवित मत छोड़ो। और शत्रु के भी जो प्रकृतियां हैं, त्रिवर्ग है, पंचवर्ग है, सप्तवर्ग है, उन सब को भी नष्ट करने का यथासंभव सामर्थ्य रखे, प्रयास करें। क्योंकि जब उनसे ये कहा जा रहा है कि तुम सरेंडर कर लो, तुम दीनहीन दिखा दो, तो ये नीति अगले ने भी तो पढ़ी है, वो भी तो सरेंडर करेगा, वो भी तो दीनहीन दिखाएगा, वो भी तो ये कहेगा मैं आपका दास हो गया हूं। नीति तुमने भी वही पढ़ी है, नीति उसने भी वही पढ़ी है, तो ध्यान देना वो बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा है। इसलिए उस सरेंडर के भाव से आया, मार दो। पहले उपकार किया, मामला खराब किया था, पहले दुष्टता दी थी, आज दुष्टता नहीं दे रहा है, तो ये भी तो पॉलिसी है कि लोग शुरुआत में दुष्टता देंगे, बाद में मित्र बनेंगे और फिर समय पा करके फिर प्रतिशोध लेंगे। तो पहले अपकार किया था, अब मित्र हो गया है, मार दो। क्योंकि नीति तो दोनों तरफ से अप्लाई है। पहले तो सदा शत्रु पक्ष के मूल का ही उच्छेद कर डालें, तत्पश्चात उसके सहायकों और शत्रु पक्ष से संबंध रखने वाले सभी को मार देवें। जो मुख्य शत्रु है उसको टारगेट करें। मुख्य शत्रु को टारगेट करने के बाद जो जो उसके सहयोगी तत्व थे, सहयोगी कंपनियां थीं, उनको फंडिंग करने वाले लोग थे, उनके हितैषी लोग थे, उनके हितों की बात करने वाले लोग थे, जो उन्हें छुड़ा देते थे, जो उनके लिए वकील हायर कर देते थे, उन सहायकों को भी मार दो और उनसे संबंध रखने वालों को भी मार दो। अब शत्रु देखो कि अब्दुल शत्रु है, अब्दुल शत्रु है, ये अब्दुल कशाव शत्रु है, ये अजमल कशाव शत्रु है, ये अफजल गुरु शत्रु है, ये हैदराबाद वाला मवैसी शत्रु है। तो पहले शत्रु देख लो, शत्रु कौन है। शत्रु को देखो, शत्रु को मारो। अब शत्रु को उपद्रव फैलाने के लिए कौन कौन सहायता कर रहा था, उसको कौन कौन फंडिंग कर रहा था, कौन कौन वेपन्स दे रहा था, कौन कौन फील्डिंग जमा रहा था, उस शत्रु के सारे सहयोगियों को पकड़ करके मारो। और इसके बाद जो उसके संबंधी हैं, कक्का जान, अब्बू जान, फूफी, खाला, सबको निपटाओ, समूल नष्ट करो। क्योंकि वो विष तो, वेल तो वहां पर व्याप्त है, विषवेल व्याप्त है। तो जब तक आप उसको चारों तरफ से घेर करके नहीं मारोगे, ये अब्दुल समाप्त नहीं होंगे, अब्दुल वाले रक्तबीज कभी समाप्त नहीं होंगे। और समय समय पर मैं इस बात को कहता चला आया हूं कि जो रेपिस्ट लोग हैं, जो उपद्रवी लोग हैं, आप केवल उन पर टारगेट क्यों करते हो? उनके घर में वैसी शिक्षा दी जाती है, वैसी प्रेरणाएं दी जाती हैं। तो सबसे पहले मौलाना का सर कलम करो, फिर अब्बू का सर कलम करो, फिर खाला को, फूफी को, आपा को, जो भी हैं सबको निपटाओ। क्योंकि ये अब्दुल तो वहीं से पैदा होते हैं। आचार्य चाणक्य को देखो, आचार्य चाणक्य के उंगली कांस से कट गई तो उन्होंने कांस को नहीं काटा, जड़ को काटा। जड़ों को नष्ट करो। ज्यादा धर्म की दुआई देने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने हमारे बच्चों को जिंदा जलाया, स्त्रियों के साथ बलात्कार करके कुओं में फेंका था, काट काट करके फेंका था।
हैदराबाद का समय याद करो, जब पार्टीशन हुआ था उस समय को याद करो। इन्होंने स्त्रियों को और बच्चों को प्रायोरिटी से टारगेट किया था। क्यों? बोले पैदा तो यहीं से होंगे, यही तो बाद में जाकर के बड़े होंगे। इतिहास को देखो। और बहुत सारी जो फिल्में बन रही हैं वो दिखा रहे हैं कि केवल व्यक्ति के साथ युद्ध नहीं किया इन लोगों ने स्त्रियों और बच्चों को प्रायोरिटी से टारगेट किया है। तो तुम मानवता की दुहाई मत दो, तुम मानवता का राग मत अलापो, षठे साट्यम समाचरित। ये जितने भी उपद्रव होते हैं, बलात्कार होते हैं, आगजनी होती है, तोड़फोड़ होती है, शोर शराबा होता है, ये चुटकी भर में दूर हो जाए। देखो ये तो फिदायीन लोग हैं, ये फिदायीन लोग पैदा होते रहेंगे क्योंकि इनको पैदा करने वाली फैक्ट्रियां, फंडिंग करने वाले साधन अभी उपलब्ध हैं। जो भी राजनेता इनकी पैरवी करता है उस राजनेता को टपका दो। जो भी वकील भारतीय न्यायालयों में जाकर के इनकी पैरवी करता है, इनके खिलाफ, इनके पक्ष में केस लड़ता है, जमानत याचिका दायर करता है या कोर्ट केस को डिले करता है, सब वकीलों को मिलकर के इनको मार देना चाहिए। जो भी पुलिस वाला नाकाबंदी पर इनको छोड़ देता है उस पुलिस वाले को टपका दो। जो भी विधायक है, जो भी नगर पालिका के व्यक्ति है, जो भी स्वीपर है, जो भी इनकी मदद करता है, जितने भी सहायक हैं सबको मारो, चाहे वो संतरी हो या मंत्री हो, सबको मारो। जब ये सहयोगी लोग मारे जाएंगे, ये अब्दुल पैदा होना बंद हो जाएंगे, ये खेती बंद हो जाएगी, ये रक्तबीज पैदा होना बंद हो जाएंगे। आखिर ये आतंकी, आखिर ये जिहादी, आखिर ये अब्दुल बंद क्यों नहीं हो रहे? ये इसलिए बंद नहीं हो रहे क्योंकि इनको खाद पानी देने वाले भारत में हैं। उन मदरसों को टारगेट करना चाहिए, उन मस्जिदों को टारगेट करना चाहिए, उन इमामों को टारगेट करना चाहिए, उन मौलवियों को टारगेट करना चाहिए जहां से भड़काऊ भाषण आते हैं। चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो दिग्विजय हो, चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, और चाहे मवेशी उवैसी हो, इनको भी निपटाना चाहिए क्योंकि ये इनके सरपरस्त हैं, इनके आका हैं, उपद्रव फैलाने वालों के सहयोगी हैं, ये कराने वाले लोग हैं। तो कणिक कह रहे हैं कि शत्रु पक्ष का तो समूल नाश करो, ये सामने शत्रु उसका तो समूल नाश करो, लेकिन इससे केवल काम नहीं चलेगा। शत्रु पक्ष के सहयोगी को मारो और उनके संबंधियों को मारो। जब तक आप सहयोगी और संबंधियों को नहीं मारोगे, शत्रु रक्तबीज की तरह पनपते रहेंगे, अमरवेल की तरह ये पैदा होते रहेंगे, बेशर्म के पौधे की तरह ये पत्थर पर भी उग जाएंगे। एक बेशर्म नाम का एक पौधा होता है। बेशर्म नाम का पौधा ऐसा होता है कि जो 40-45 डिग्री टेम्परेचर में भी पैदा हो जाता है, उसे पानी भी नहीं चाहिए, वो पत्थर पर भी खड़ा हो जाए। तो वो सहयोगी संस्थाएं जो हैं उनको नष्ट करना पड़ेगा। ये जितने भी हम माओवाद से परेशान हैं, लेफ्टिस्ट से परेशान हैं, कम्युनिस्ट से परेशान हैं, एनजीओस को खत्म करो। एक भी एनजीओस को रजिस्टर्ड मत होने दो जो कहीं ना कहीं इस्लाम का प्रचार कर रही है या ईसाईयत का प्रचार कर रही है या कम्युनिस्ट वामपंथी विचारधारा को प्रचारित कर रही है। एक को भी लाइसेंस मत दो कि वो आदिवासी क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, जंगली क्षेत्रों में जाकर के कार्य करें। सारा कार्य सरकार करे। आप कम्युनिस्ट देशों को देखो, जो कोरिया देश है, चीन देश है, वियतनाम है, जापान है, इन देशों को देखो, इन्होंने रक्त बीजों को ठहरने नहीं दिया। एक भी रक्त बीज, एक भी अब्दुल्ला वहां पर है नहीं, ठहरने नहीं दिया, क्योंकि ये ऐसी पौध है, ये जहां पैदा होती है उसी को नष्ट करती है। ये परभक्षी, परजीवी पौध है, इसलिए इस पौध को समूल नष्ट करना चाहिए और इसके लिए कणिक को तो पढ़ना पड़ेगा। यदि मूल आधार नष्ट हो जाए तो उसके आश्रय से जीवन धारण करने वाले सभी शत्रु स्वतः नष्ट हो जाते हैं। यदि वृक्ष की जड़ काट दी जाए तो उसकी शाखाएं कैसे रह पाएंगी? कणिक कह रहे हैं मूल आधार नष्ट करो, मूल आधार नष्ट करना पड़ेगा। पॉलिटिशियन, आप क्यों अब्दुल के पीछे पड़े हो? पॉलिटिशियन को निशाना बनाओ,
जो भी विधायक, जो भी सांसद, जो भी मंत्री इन अब्दुलों की पैरवी करता है, अभी औरंगजेब को लेकर के बहुत सारा वर्ग बढ़ गया है। जितने भी लोग औरंगजेब का समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस से आते हों, बीजेपी से आते हों, किसी से भी आते हों, उनको टपका दो बस। क्योंकि जो भी आक्रांताओं का समर्थन करे वो तुम्हारा हितैषी कभी नहीं हो सकता, वो तुम्हारा मित्र कभी नहीं हो सकता, तुम्हारा भला करने वाला कभी नहीं हो सकता। इसलिए वह भी शत्रु है, महाशत्रुओं से निपटाओ। क्यों ये लोग उपद्रव करते हैं? उनको पता है कि पुलिस क्या कर लेगी। हम पुलिस से छूट जाएंगे, पैसा दे करके सस्ती धाराएं लग जाएंगी, कोर्ट में जाएंगे तो वकील हमारी पैरवी कर देगा। जब वकील इन उपद्रवियों का केस नहीं लेंगे, जब वकील इन बलात्कारियों का केस नहीं लेंगे, इन जिहादियों का केस नहीं लेंगे, तो बताओ बात बनेगी या नहीं बनेगी? तो जो भी राष्ट्रघाती विचारधारा के लोगों को पनपा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं, प्रश्रय दे रहे हैं, इन सबको निपटाने की आवश्यकता, तो देश सुरक्षित होगा। केवल शत्रु को टारगेट करने से कुछ नहीं होगा। शत्रु के सहायक और सहयोगियों को भी नष्ट करना पड़ेगा। राजा सदा शत्रु की गतिविधियों को जानने के लिए एकाग्र रहे, अपने राज्य के सभी अंगों को गुप्त रखे। राजा सदा अपने शत्रुओं की दुर्बलता पर दृष्टि रखे और उनसे सदा सावधान रहे। दुष्ट के साथ सदैव सावधान बने रहना चाहिए। राजा स्वयं कैसा हो कि भले ही वह अग्निहोत्र यज्ञ करे, भले ही वह गेरुए वस्त्र पहने, भले ही वह जटाजूट बढ़ा ले, भले ही वह मृग चर्म धारण कर ले और इसके माध्यम से वो लोगों का विश्वास जीतता चला जाए, साधु है। लेकिन जैसे भेड़िया टूट पड़ता है ना, बस वैसे ही शत्रु पर टूटने के लिए तैयार रहे। यानी यहां पर एक अद्भुत अहिंसा की बात कणिक कह रहे हैं। भगवा वस्त्र पहनो, जटाजूट पहनो, नागा साधु बनो, अवधूत बनो, कोई दिक्कत नहीं है। गायत्री का जप करो, यज्ञ करो, दान दो, सेवा करो, परोपकार करो। लेकिन अगर शत्रु दिख जाए तो भेड़िए की तरह से मार दो। यह है अहिंसा। आप ये मत कहना कि ना जी मैं तो अहिंसक व्यक्ति हूं, मैं तो यज्ञ करने वाला हूं, मैं तो दानी व्यक्ति हूं, मैं तो परोपकारी व्यक्ति हूं और मैं तो जटाजूट वाला हो गया, मैं तो विरक्त, मैं तो नागा हो गया हूं, मैं तो 11 अखाड़ों से आता हूं, मैं तो अवधूत हो गया हूं ना। जब तुझे शत्रु दिखाई दे ना कि राष्ट्र का घातक, धर्म का घातक व्यक्ति है, तो उसे मार दो, उसे छोड़ो मत, उसे नष्ट कर दो। अभी परसों नरसों एक वीडियो देखा। वीडियो ये देखा कि अब्दुल्लों की बस्ती में एक बूढ़ा चचा चला गया अपना। एक बड़ो सामने से अब्दुल आ रहा था और उस अंधे को देख करके उसे मारने लग गया। बोले हमारे मोहल्ले में कैसे आ गया? तो देखो इनकी कितनी हिम्मत है कि अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति गलती से उस रास्ते से निकल जाए तो इनको आपत्ति हो जाती है कि तुम हमारे क्षेत्र में कैसे आए। धीरे धीरे इन्होंने एक गांव में, एक जिले में, एक तहसील में, एक राज्य में अपने एक संकुल, अपना एक क्षेत्र बना रखा है और उसमें ये कहते हैं कि तुम इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। पहले तुम दूसरों के घरों में बैठते हो, उनकी गोद में बैठते हो, फिर धीरे धीरे घरों को उजाड़ते हो, अपना घर बसाते हो और अगर कोई व्यक्ति उस रास्ते से निकलना चाहता है तो तुम उसे निकलने नहीं देते। अभी महू में भी यही हुआ था। वो कहते हैं कि किसकी परमिशन से तुम हमारे मोहल्ले से निकले? अरे मोहल्ले तुम्हारे बाप का हो गया है, तुमने खरीद लिया है क्या? सड़कें सबकी हैं, रास्ते सबके हैं, तुम्हारे घर में तो नहीं घुसे। क्रिकेट मैच हुआ है तो आनंद लेंगे, उसमें क्या है, तकलीफ है? तुम्हारे घर में जाकर के तो फटाके नहीं फोड़े। उन्होंने कहा कि जुलूस कैसे निकाल लिया हमारे मोहल्ले से। अच्छा, तुम्हारे मोहल्ले से जुलूस निकाला तो तुम मारोगे, और तुम अगर हमारे मोहल्ले से निकलो तो तुम्हारी आरती उतारी जाए। अच्छा, फिर तुम्हें भाईचारा याद आएगा, फिर तुम्हें गंगा जमुनी तहजीब याद आएगी, फिर तुमको सौहार्द याद आएगा, फिर तुम्हें माहौल खराब करने वाली बातें याद आएंगी और तुम करो तो बोले साहब हमारी शांति भंग हो रही थी। मतलब तुम गाओ तो संगीत और हम गाएं तो मुजरा। कणिक को सुनो,
सठे साठम समाचरित, बोले घेर घेर के मारो इनको, अग्निहोत्र करो, हवन करो, गेरुए वस्त्र पहनो, जटाजूट बनाओ, साधु बन जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन जब शत्रु दिखाई दे तो निपटा दो। शत्रु को मत छोड़ो। जब तक समय बदलकर अपने अनुकूल ना हो जाए तब तक शत्रु को कंधे पर बिठाकर अगर यदि ढोना पड़े तो ढो, परंतु जब अपने अनुकूल समय आ जाए तो तब उसे उसी प्रकार नष्ट कर दो जैसे घड़े को पत्थर पर पटक कर फोड़ देते हैं। अब ये भी पॉलिसी हमारे साथ निभाई जाती है। ये लोग हमको ढोते हैं, व्यवस्था है, जहां जहां ये अल्पसंख्यक होते हैं वहां वहां ये व्यवस्था पूर्वक हमारे साथ रहते हैं, हमें भाईजान कहते हैं, हमसे नौकरी मांगते हैं, हमसे आश्रय लेते हैं, हमसे धन की इच्छा करते हैं, प्लम्बर बनते हैं, कारपेंटर बनते हैं, टायर पंचर वाले बनते हैं, गाड़ी सुधारने वाले बनते हैं, साफ सफाई करने वाले बनते हैं, सारे बनते हैं, शांति से रहते हैं, 5 वक्त के नमाजी रहते हैं, ईमानदारी से आते हैं, ईमानदारी से जाते हैं, लेकिन जैसे इनकी संख्या बढ़ती है तो अपना रूप दिखाना शुरू कर देते हैं। कणक नीति ये तगड़ी पाल रहे हैं, पर हम भूले बैठे हैं। हमने पता नहीं कौन सा पाठ पढ़ लिया है, अलग ही पाठ पढ़ लिया है, अलग ही वीरता वाले पाठ पढ़ रहे हैं। कणक को पढ़ो, जो कणक कह रहे हैं सारे के सारे वो मुसलमान कर रहे हैं, जो कणक कह रहे हैं वो सारे के सारे ईसाइयों ने किया है, जो कणक कह रहे हैं वो सारा का सारा कार्य विपक्षी ने किया है। हमने नहीं पढ़ा, इसलिए मर रहे हैं। इसलिए अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हो, अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को, अपने परिवार को, अपने व्यापार को सुरक्षित रखना चाहते हो तो कणक को पढ़ो और अपने अंदर सामर्थ्य लेकर के आओ, साहस लेकर के आओ, डरो मत। अरे जब आत्मा अमर है तो फिर डरना किस बात का। और उनकी तो अमर नहीं है, उनका तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बस या तो दोजख मिलेगी या जन्नत मिलेगी और फैसला कयामत के वक्त होगा। अरे तुमसे बड़े धार्मिक और आस्तिक तो वो हैं जो इस बात की कयास लगा करके तो बैठे हैं, अपने भगवान पर इतना तो विश्वास करते हैं कि अगर हम मर जाएंगे, कब्र में दफन हो जाएंगे, तो जब कयामत का वक्त आएगा, वो जाने कब आएगा तब उनको जन्नत बख्शेगा। आज नहीं मिलेगी, उसमें 72 लड़कियां उनको भोगने को मिलेंगी, सुख सुविधाएं मिलेंगी। वो इस आशा में आज मरने के लिए तैयार हैं। और तुम मूर्ख हो, तुमको तो स्वर्ग मिलेगा और अभी मिलेगा, और तुम तो 2 मिनट बाद अगला जन्म ले लोगे, लेकिन तुमको मरने के से सबसे ज्यादा डर लगता है। गीता का उपदेश भारत में नहीं होना चाहिए था, अरब देशों में ही होना चाहिए था, कि गीता का जहां उपदेश हुआ, आत्मा की अमरता का जहां संदेश दिया, वहां के लोग तो सबसे ज्यादा नपुंसक काय रह निकले। मरने से सबसे ज्यादा इनको डर लगता है, जान माल की सबसे ज्यादा इनको चिंता पड़ी है। और जबकि ये उपदेश यहीं पर है कि जो जन्मा है वो मरेगा, जो भी कमा करके आए हो यहीं छोड़ करके चले जाओगे। सारा उपदेश खूब सुना है, लेकिन व्यवहार में बिल्कुल आस्तिकता नहीं है, व्यवहार में बिल्कुल ईश्वर की अमरता नहीं है, आत्मा की नश्वरता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनको लगता है हम तो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो दुखद स्थिति है हिंदुओं की, बहुत दुखद स्थिति है, और इसीलिए मर रहे हैं और मरने योग्य हैं, क्योंकि तुम गीता को नहीं सुन रहे, आत्मा की अमरता को नहीं सुन रहे, कर्म की फिलॉसफी को नहीं सुन रहे, तुम कणिक को नहीं सुन रहे, तुम अलग ही दुनिया में जिए जा रहे हो। वो धर्म के लिए किंचित मात्र भी विचलित नहीं होते, और तुम धर्म का 1000 बार धज्जियां उड़ाते हो, धर्म का ही तुम कड़े शब्दों में कहो तो उसी का सत्यानाश करते हो। धन तुम्हारी बुद्धि में प्रायोरिटी में रहता है। तो विचार करना चाहिए, कणिक की आवश्यकता आज तुम्हें है या नहीं है, या झांझ मंजीरी से काम चलाओगे। कणिक को और सुनेंगे, समय के अनुसार कक्षा को विराम करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण। ओ